गुल्ली बुल्ली और जेसन पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा गुल्ली बुल्ली और शॉन एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। ये लोग गिफ्ट लाना तो भूल ही गए थे, इसलिए गुल्ली गिफ्ट लाने के लिए घर वापस जाता है। पार्टी के बाद सभी दोस्त हॉरर स्टोरीज बताना शुरू करते हैं, लेकिन शॉन और बुल्ली को डर ही नहीं लग रहा था, इसलिए दोस्त उन्हें इस बारे में पूछते हैं। लेकिन शॉन बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। वो बोलता है कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता। उन्होंने अब तक कई सारे मॉन्स्टर का सामना किया है और कई सारे मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन दोस्तों को यकीन नहीं होता। उसमें से जैक नाम का दोस्त शॉन को चैलेंज करता है। वो बोलता है कि तुम्हें डरावनी ग्रेवयार्ड में 1 घंटा बिताना होगा, वो भी अकेले, तभी हम सबको यकीन होगा कि शॉन जो भी बोल रहा है वो सब सच है। अब शॉन भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो बातों बातों में जैक को भी अपने साथ चलने के लिए कन्विंस करता है और फिर सभी दोस्त ग्रेवयार्ड जाने निकलते हैं। सभी दोस्त ग्रेवयार्ड के बाहर रुके हुए थे और जैक और शॉन ग्रेवयार्ड के अंदर जाता है। ग्रेवयार्ड के अंदर सभी जगह अंधेरा और डरावनी आवाजें आ रही थी। ये देख के शॉन और जैक दोनों डरने लगते हैं। तभी उनके आसपास की झाड़ियाँ हिलने लगती है। ऐसे लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। डरावनी आवाजें आने लगती है। ये देख जैक वहाँ से भाग जाता है। जैक एक बड़े से और अजीब से कब्र के पीछे छुपा हुआ था। शॉन वहाँ पे आता है और उसे समझाने लगता है और उसका डर भगा देता है, लेकिन जैक तभी गलती से उस अजीब से कब्र पे बैठ जाता है। शॉन उसको चिल्ला के वहाँ से उठाता है, लेकिन तब तक देर हुई थी। वो कब्र अचानक हिलने लगती है, डरावनी आवाजें आने लगती है, लाइट चमकने लगती है और टूट जाती है। और देखते ही देखते वहाँ से खूनी जेसन बाहर आता है। जेसन शॉन और जैक को देख के उन्हें मारने के लिए आता है, तो शॉन जेसन को रोकने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन पे उसका कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि जेसन शॉन को पकड़ के दूर फेंक देता है, जिससे शॉन बेहोश हो जाता है। ये देख के जैक वहाँ से भागने लगता है और जेसन उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब आगे ग्रेवयार्ड के बाहर बुल्ली और बाकी सभी दोस्त जेसन का डरावना आवाज़ सुनते हैं। बुल्ली को पता चल जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। शॉन और जैक किसी मुसीबत में फंसे हैं। बुल्ली तुरंत बाकी दोस्तों को उसके साथ अंदर जाने के लिए बोलता है। बुल्ली बोलता है शायद शॉन और जैक किसी मुसीबत में फंसे होंगे, हमें अंदर जाके देखना होगा, चलो मेरे साथ। लेकिन बाकी सभी दोस्त डरे हुए थे, वो रेडी नहीं होते। वो बोलते हैं अरे शॉन ने काफ़ी मॉन्स्टर का सामना किया है ना, उसको क्या होगा, वो सब संभाल लेगा। लेकिन अगर हम गए तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हम नहीं आएंगे। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। लेकिन बुल्ली उनको कन्विंस करते हुए बोलता है अरे शॉन और जैक हमारे दोस्त हैं और दोस्तों को ऐसे मुसीबत के समय अकेले नहीं छोड़ते। और रही बात शॉन की बहादुर होने की, तो वो सभी बातें फेंक रहा था। रियल लाइफ में हमने कई सारे मॉन्स्टर का सामना किया है, लेकिन हमारे साथ बाबा थे, वही पावरफुल थे, उन्होंने ही सभी मॉन्स्टर को हराया था। शॉन तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था इसलिए, और अब शायद वो किसी मुसीबत में फंसा है। चलो मेरे साथ, हम सब एक साथ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। फिर उनमें से कुछ दोस्त उसके साथ अंदर आने के लिए रेडी होते हैं, तो बुल्ली उनमें से एक दोस्त को हेल्प लाने के लिए घर भेज देता है। फिर बुल्ली और कुछ दोस्त ग्रेवयार्ड के अंदर आते हैं। ग्रेवयार्ड के अंदर काफ़ी अंधेरा था, सुनसान जगह पे डरावनी आवाज़ें आ रही थी। सभी दोस्त पहले डरे हुए थे। ये लोग शॉन और जैक को आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जैक और शॉन कहीं पे भी नहीं मिलते। बुल्ली तो जोर जोर से शॉन और जैक का नाम पुकारने लगता है, लेकिन फिर भी जैक या शॉन का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर बुल्ली और दोस्त आगे निकलते हैं और ग्रेवयार्ड के और भी अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पे इनको अंधेरे से जैक भागते हुए दिखाई देता है। जैक दौड़ते हुए इन्हीं की तरफ आ रहा था। बुल्ली उसको पूछता है अरे जैक, ये डरावनी आवाज़ें कैसी, और तुम इतने डरे हुए क्यों दौड़ रहे हो, क्या हुआ, और शॉन किधर है? जैक डरते हुए बोलता है कि मैं गलती से एक अजीब से कब्र पे बैठ गया था, लेकिन मेरे बैठने पे वो कब्र हिलने लगी और टूट गई। उसमें से एक बहुत ही डरावना और खूंखार आदमी बाहर आया, जिसके चेहरे पे अजीब सा मास्क लगा था। मास्क वाला खूंखार आदमी, ये सुनकर बुल्ली समझ जाता है कि ये तो जरूर खूनी जेसन ही होगा। जैक आगे बोलता है कि वो आदमी हमें मारने आ रहा था, शॉन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने ही शॉन को पकड़ के दूर फेंक दिया, जिससे शॉन वहीं पे बेहोश हो गया। फिर वो आदमी मुझे मारने आ रहा था, इसलिए डर के मैं वहाँ से भाग निकला। वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है, जल्दी से यहाँ से निकलो वरना वो सबको मार देगा। जेसन इनको मारने आ रहा है, ये सुन के सभी दोस्त डर जाते हैं। बुल्ली को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे,
वो शॉन को बचाने आगे जाए या फिर दोस्तों को यहाँ से सुरक्षित निकाले। तभी इनको दूर से जेसन आते हुए दिखाई देता है। उसको देख सभी दोस्त डर के आसपास छुप जाते हैं। तो दूसरी जगह गुल्ली गिफ्ट लेके दोस्त के घर आता है। जब गुल्ली घर के अंदर आता है तो उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता, पूरा घर खाली था। गुल्ली शॉन और बाकी दोस्तों को पुकारने लगता है। वो परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो सभी लोग यहाँ थे, पार्टी कर रहे थे, पर अब अचानक कहाँ पे गायब हो गए। तभी गुल्ली को घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो तुरंत घर के बाहर आ जाता है। वहाँ उसे एक दोस्त मिलता है जो काफ़ी डरा हुआ था। ये वही दोस्त है जिसे बुल्ली ने हेल्प लाने के लिए भेजा था। गुल्ली उसे पूछता है कि अरे इतने डरे हुए क्यों हो और बाकी सभी लोग किधर हैं। तभी वो दोस्त डरते हुए गुल्ली को बोलता है कि अरे शॉन और जैक के बीच बेट लगी थी कि शॉन ग्रेवयार्ड में 1 घंटा बिताएगा, इसलिए सभी दोस्त पुराने ग्रेवयार्ड गए थे। मैं भी गया था। हम सभी ग्रेवयार्ड के बाहर रुके थे और जैक और शॉन ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रेवयार्ड के अंदर से बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगी, मानो कोई मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्ला रहा हो। शायद शॉन और जैक ग्रेवयार्ड के अंदर किसी मुसीबत में फंसे हैं। हम सभी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी बुल्ली बाकी दोस्तों को लेके शॉन और जैक को बचाने के लिए अंदर गया और मुझे यहाँ पे हेल्प लाने के लिए भेजा। अब गुल्ली को यह पूरी सिचुएशन समझ आती है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे, इनको ग्रेवयार्ड से कैसे बचाए। गुल्ली दोस्त को बोलता है तुम डरो मत, उन सबको कुछ नहीं होगा, हम उन्हें बचा लेंगे, अब चलो मेरे साथ। वह तुरंत उस दोस्त को गाड़ी में बैठने बोलता है और गाड़ी लेके वहाँ से हेल्प लाने के लिए निकल जाता है। यहाँ ग्रेवयार्ड में सभी दोस्त आसपास छुपे हुए थे। तभी वहाँ पे जेसन आ जाता है और आसपास ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे अंधेरे में बुल्ली और उसके दोस्त कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। वो जानबूझ के सबको डराने लगता है, धमकाने लगता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग यहीं पे छुपे हो, मैं तुम सबको ढूंढ लूँगा और एक एक करके सबको मार दूंगा। और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये डरावनी धमकियाँ सुनकर बुल्ली और सभी दोस्त काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, इस मुसीबत से कैसे बचे। बुल्ली को तो लग रहा था कि ये उसका आखिरी समय है, जेसन इन सबको मार देगा। जेसन बुल्ली और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए आसपास के सभी ग्रेवस्टोन तोड़ने लग जाता है। जेसन का डरावना आवाज़ सुन के ग्रेवयार्ड के केयरटेकर वहाँ पे आ जाते हैं। वो जेसन को देख के चिल्लाने लगते हैं कि कौन हो तुम, ग्रेवयार्ड में इतने रात में क्या कर रहे हो और ये ग्रेवस्टोन क्यों तोड़ रहे हो। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें मार मार के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। जेसन शांति से ये सब बातें सुन रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और केयरटेकर के पास आता है। केयरटेकर को लगता है कि जेसन उनकी बातों से डर गया, इसलिए वो उसे और भी धमकाने लगते हैं। लेकिन जेसन उनके पास आ जाता है और उन केयरटेकर को मारने लग जाता है। केयरटेकर भी जेसन को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे मारने लगते हैं, लेकिन जेसन को कुछ भी नहीं होता। बल्कि वो एक केयरटेकर को पकड़ के सीधे ग्रेवस्टोन पे पटक पटक के मारने लग जाता है। फिर वो दूसरे केयरटेकर को पकड़ के नीचे फेंक देता है और पैरों से उसे जोर जोर से मारने लग जाता है। ये भयानक नज़ारा देख बुल्ली और सभी दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। जेसन उस केयरटेकर को मारने में बिजी था। ये मौका देख बुल्ली यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। बुल्ली दोस्तों को बोलता है अरे यही मौका है, चलो भागो यहाँ से। जेसन उस आदमी को मार रहा है, तब तक हम यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो। बुल्ली के कहने पे सभी छुपे हुए दोस्त बाहर निकलते हैं और गेट की तरफ भागने लग जाते हैं। जेसन उस आदमी को मारने के बाद बुल्ली और दोस्तों को भागते हुए देख लेता है। उनको भागते हुए देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उनका पीछा करने लग जाता है। सभी दोस्त गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त जेसन उनके सामने आ जाता है। बुल्ली तो सीधे गाड़ी से उसे ठोक देता है, लेकिन जेसन इतना स्ट्रांग था कि वो अकेले गाड़ी को रोक देता है। सभी दोस्त डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जेसन उनको देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उन्हें मारने की धमकियाँ देने लगता है। वो बुल्ली को देखता है और उसे मारने जाता है। बुल्ली डरा हुआ था। वो जेसन को रोकने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन को कुछ भी नहीं होता। बल्कि जेसन गुस्से में बुल्ली को मारने जाता है, लेकिन तब अचानक गाड़ी और बाइक आने की आवाज़ आती है। जेसन बुल्ली को नीचे फेंक देता है और पीछे मुड़कर देखता है। अरे ये तो बाबा है जो बाइक से आ रहे हैं और पीछे पीछे गुल्ली उस दोस्त के साथ जीप से आ रहा था।
सो गुल्ली बाबा की हेल्प लेने गया था। जेसन बाबा को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे याद आता है कि किस तरह पिछली बार बाबा ने उसे मार मार के हरा दिया था। बाबा भी जेसन को वापस जिंदा देख के शौक हो जाते हैं। वो पहले तो जेसन को समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा बोलते हैं, अरे जेसन, कितने बार मेरे हाथों पीटोगे, अभी तो सुधर जाओ और लोगों को मारपीट करना बंद करो। लेकिन जेसन बाबा की एक नहीं सुनता। वो तो बदले की आग में जल रहा था। उसे सिर्फ बाबा से बदला लेना था। जेसन बाबा से बोलता है कि बाबा, पिछले बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। मुझे पता है कि तुम किस तरह फाइट करते हो। इस बार मुझे नहीं हरा पाओगे। और फिर जेसन बाबा को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। बाबा भी भागते हुए जेसन पे हमला करते हैं। दोनों काफ़ी लड़ाई करते हैं। इस बार जेसन की पावर कुछ ज़्यादा ही थी। बाबा के हमले का जेसन पे ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था, बल्कि जेसन ही धीरे धीरे बाबा को मार रहा था। देखते देखते बाबा हारने लगते हैं। जेसन बाबा को मार के दूर फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब बाबा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने एक्सट्रीम फॉर्म में आ जाते हैं और जेसन से लड़ने लगते हैं। बाबा जेसन को बहुत मारते हैं। काफ़ी देर तक इन दोनों की लड़ाई होती है। अब जेसन की अकल भी ठिकाने आती है। वो समझ जाता है कि वो कितना भी पावरफुल बन जाए, वो बाबा के एक्सट्रीम फॉर्म का सामना नहीं कर सकता। वो लड़ाई रोक देता है। वो रुका ये देख के बाबा भी शांत हो जाते हैं। जेसन बाबा को धमकाते हुए बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा, वो बाबा से बदला लेके रहेगा। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। बाबा भी उसे जाने देते हैं और पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तब तक शॉन भी बाहर आया था। वो बाबा, गुल्ली बुल्ली और बाकी सभी दोस्तों को देख के काफ़ी खुश हुआ था। वो जैक को बोलता है, देखा, मैं 1 घंटा ग्रेवयार्ड में था, मुझे कुछ नहीं हुआ, यानी मैं बेट जीत गया। और जोर जोर से हंसने लगता है। सभी दोस्त खुश हुए थे। फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा और बाकी सभी दोस्त घर जाने के लिए निकलते हैं और जेसन भी यहाँ से दूर निकल जाता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।